सात परी बहनों के जादू, 7 बर्तनों का जादू। बहुत पुरानी बात है। एक गांव था जिसका नाम बिंदुपुर था। उस गांव में मोहन नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह आसपास के जंगल में जाकर लकड़ी काटता था और शहर जाकर उन लकड़ियों को बेच देता था। इसी प्रकार वह अपने जीवन का गुजारा कर रहा था। परंतु जब सभी जंगल ठेकेदारों ने खरीद लिए, तब मोहन वहाँ पर लकड़ियाँ काटने नहीं जा सकता था और उसे कोई दूसरा काम भी नहीं मिल रहा था। इसलिए वह परेशान हो गया। काम ना मिलने के कारण घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। उसका परिवार रोज भूखे ही सोने लगा। अपने परिवार को खाना ना खिलाने की वजह से वह बहुत दुखी था और काम ना मिलने के कारण घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। इसी कारण मोहन और उसकी पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। और एक दिन मोहन की पत्नी मोहन से कहती है, सुनिए, इस प्रकार तो हम भूखे ही मर जाएंगे, इसलिए तुम कोई दूसरा काम ही ढूंढ लो। मैं भी कुछ भी काम करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ हमारे गांव में कोई काम ऐसा नहीं है जिसे मैं कर सकूं और हमें पेट भर खाना मिल सके। मैं खुद काम की तलाश करते करते थक गया हूँ। क्यों ना तुम शहर जाकर कोई काम करो, जिसके बदले में तुम्हें कुछ पैसे जरूर मिल जाएंगे और तुम्हें कुछ खाना भी मिल जाएगा। मोहन ने अपनी पत्नी की बात मान ली। अब वह शहर जाने के लिए तैयार हो गया और अगले दिन मोहन की पत्नी अपनी पड़ोसन से कुछ रोटियां मांगकर मोहन को रास्ते में खाने के लिए दे देती है और वह मोहन से कहती है, ये 7 रोटियां हैं जो 7 दिनों के लिए मैं अपनी पड़ोसन से मांग के लाई हूँ। तुम एक रोटी रोज खाना, तुम्हें शहर पहुँचने में 3 दिन लग जाएंगे और बाकी 4 दिनों में तुम्हें कुछ ना कुछ काम जरूर मिल ही जाएगा और तुम वहाँ पर खूब मेहनत से काम करना और पैसे कमाना और मैं यहाँ पे घर का अच्छे से ख्याल रखूंगी। मोहन अपनी पत्नी की बात सुनकर अपनी पत्नी से कहता है, मैं खूब मेहनत करूँगा और खूब सारा पैसा कमाऊँगा ताकि मैं अपने परिवार को एक वक्त की रोटी भी खिला सकूं। मोहन यह कहकर शहर जाने के लिए जंगल से होकर गुजरना पड़ता था और वह जंगल बहुत ही घना था और मोहन को वह जंगल पार करते करते शाम हो गई। वह काफी थक चुका था, इसलिए वह एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मोहन को बहुत भूख लगी थी। उसने अपनी रोटियों की पोटली खोली और उन रोटियों को देखकर कहने लगा, यह तो 7 है, मैं 1 खाऊं या 2 खाऊं या 3 खाऊं या 7 ही खा जाऊं। अगर मैंने 1 खाई तो मेरा पेट ही नहीं भरेगा। मैं क्या करूं? मैं एक काम करता हूं, या तो मैं 7 ही खा लेता हूं। मोहन यह सब बातें अपने आप से ही कह रहा था। मोहन जिस पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, उसी पेड़ पर 7 परियां बैठी हुई थी। जब उन परियों ने मोहन की बात सुनी तो वह परियां सोच में पड़ गई और उनमें से एक परी बोली, शायद इस आदमी को हमारे बारे में पता चल गया है और यह हमें खाना चाहता है। और बाकी परियां उस परी की बात सुनकर डर जाती है और उस परी की बात बाकी परियों को सही लगती है और सभी परियां फैसला करती हैं कि वह पेड़ से नीचे उतरेंगी और सभी परियां पेड़ के नीचे उतर जाती है और मोहन के सामने आकर खड़ी हो जाती है। मोहन उन 7 परियों को देखकर हैरान हो जाता है और वह सोच में पड़ जाता है और वह मन में सोचते हुए कहता है, इस भयानक जंगल में इतनी खूबसूरत परियां कहाँ से आ गई और ये मेरे सामने क्यों आई है? ये मुझसे क्या चाहती हैं? लेकिन मोहन उन परियों की सुंदरता देखता ही रह जाता है। ऐसी सुंदरता मोहन ने पहले कभी भी नहीं देखी थी। मोहन बिना पलक झपकाए उन्हें लगातार देखता ही रहता है
उसकी नजर परियों से हटने का नाम ही नहीं लेती है। और मोहन उन परियों से कहता है, तुम सब कौन हो और तुम लोग मेरे सामने क्यों आई हो? तब उन 7 परियों में से एक परी बोली, हे मनुष्य, हम सब परियां हैं और परी लोक की रहने वाली हैं, परंतु वहाँ हमसे कुछ गलती हो गई है, जिसकी हमें यह सजा मिली है कि हम 27 दिन तक पृथ्वी लोक पर ही रहेंगे। दिन भर तो हम यहाँ वहाँ घूमती रहती हैं और रात में इस पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। फिर दूसरी परी बोली, हे मनुष्य, तुम बताओ कि तुम इस जंगल में रात में क्या कर रहे हो और तुम हमें खाने क्यों चाहते हो? तुम हमें छोड़ दोगे तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। मोहन को उन परियों की बात सुनकर आश्चर्य हुआ, परंतु उसके बाद में वह सारी बात समझ गया और वह अपनी सारी बात उन परियों को बताने लगा कि वह कितना गरीब है और उसे कोई काम भी नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उसका पूरा परिवार भूखा है। और मोहन ने उन परियों से कहा, हे परियों, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं बहुत गरीब हूँ और मैं शहर जा रहा हूँ काम ढूंढने के लिए। कई दिनों से मेरा परिवार भूखा ही है और मुझे कहीं काम भी नहीं मिल रहा है। मोहन की दुख भरी कहानी सुनकर परियों को दुख हुआ। तब उनमें से एक परी ने उसको पीतल की जादुई पतीली दी और उससे कहा, तुम इस पतीली को अपने घर ले जाओ। जब भी तुम्हें भूख लगे तब तुम थोड़ी दूर जगह को अच्छी तरह साफ कर देना और वहाँ पर एक चूल्हा रखकर इस जादुई पतीली को चढ़ा देना और जो भी भोजन तुम्हें चाहिए वह इस पतीली से कहना। जो भी तुम इस पतीली से कहोगे वही भोजन इस पतीली में बन जाएगा। अब तुम्हारा परिवार और तुम कभी भी भूखे नहीं रहोगे और तुम एक अच्छी जिंदगी जी पाओगे। मोहन उन परियों की बातें सुनकर हैरान हो गया, लेकिन मोहन उन परियों पर विश्वास कर उस पतीली को लेकर घर की ओर चल दिया। उसके जाने के बाद सभी परियां पेड़ पर चढ़ गई। मोहन रास्ते में सोच रहा था, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये हमें हर रोज भर पेट खाना देगी? लेकिन क्या पता यह एक जादुई पतीली हो, क्योंकि ये तो परियों ने दी है। मोहन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। मोहन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह जादुई पतीली है या नहीं। मोहन जब घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे रात हो गई थी और वह आसपास रहने के लिए जगह ढूंढने लगा। तभी उसे एक झोपड़ी नजर आ रही थी। उसने सोचा, आज रात इस झोपड़ी में ही बिता लेता हूँ और सुबह जल्दी उठकर घर की ओर निकल पड़ूंगा। और मोहन उस झोपड़ी के पास गया। वहाँ उसने उस झोपड़ी में रहने वाले आदमी से रात में रुकने की इजाजत मांगी। उस झोपड़ी में एक धोबी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसने मोहन को अपनी झोपड़ी में बुला लिया और रात में सोने की आज्ञा दे दी। मोहन के हाथ में पतीली देखकर वह दोनों पति पत्नी उस पतीली के बारे में पूछने लगे। तब मोहन ने उन्हें सारी बात बता दी। यह एक जादुई पतीली है, यह मुझे परियों ने कहा है। मोहन की बात सुनकर उन दोनों के मन में लालच आ गया और धोबी मन में कहने लगा, हम इस पतीली को चुरा ले तो हमारी सारी जिंदगी आराम से बीत जाएगी। आज रात इस पतीली को हम चुरा लेंगे। और उसके बाद मोहन सोने चला गया।